हाय फ्रेंड्स, आज मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूं, जिसके तहत सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में 80% बेड और उसके रेट का नियंत्रण 31 अगस्त तक महाराष्ट्र सरकार करेगी और 20% बेड पर हॉस्पिटल का नियंत्रण होगा, अर्थात हॉस्पिटल इन 20% बेड पर अपने रेट को चार्ज कर सकती हैं। यह नियंत्रण कोरोना पॉजिटिव के इलाज के साथ साथ दूसरी किसी भी बीमारी के इलाज के लिए लागू होता है। लगभग 270 बीमारियों के इलाज के खर्च को इस नोटिफिकेशन में फिक्स किया गया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से गवर्नमेंट ने कोरोना पॉजिटिव के ट्रीटमेंट के लिए अलग से रेट जारी किए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने 21 मई 2020 को नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी जानकारी दी है, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वेबसाइट पर उपलब्ध है। और महाराष्ट्र स्टेट के सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी ने भी 22 मई 2020 को ट्विटर पर ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी है। ये नोटिफिकेशन 21 मई 2020 से इफेक्टिव है और 31 अगस्त 2020 तक इफेक्टिव रहेगी। इस नोटिफिकेशन में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके बारे में हर किसी को जानकारी होना जरूरी है। यदि आप महाराष्ट्र में रहते हैं या आपका कोई भी रिलेटिव या दोस्त महाराष्ट्र में रहता है तो ये वीडियो आपके काफी काम की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इस एक्शन का मुख्य कारण राज्य में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामले हैं और साथ ही साथ इस दौरान कुछ ऐसे केस भी आए जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कोरोना पॉजिटिव लोगों के इलाज पर बहुत ज्यादा चार्ज किया है। नो डाउट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का यह कदम पूरी तरह जन कल्याण के लिए है, लेकिन इसका फायदा आप अपनों को तभी दे पाएंगे जब आप और आपके अपनों को इसकी पूरी जानकारी होगी। इस नोटिफिकेशन में 3 परिशिष्ट हैं, अर्थात 3 एनेक्चर्स हैं। अभी के हालात को देखते हुए सबसे पहले एनेक्सर सी की चर्चा करते हैं, जो कि कोरोना पॉजिटिव के ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार ट्रीटमेंट के कॉस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो पहला है चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड प्लस आइसोलेशन, इसके लिए मैक्सिमम चार्ज 4000 रुपए पर डे है। जो दूसरी कैटेगरी है चार्जेस फॉर आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर प्लस आइसोलेशन, इसके लिए पर डे का मैक्सिमम चार्ज 7500 रुपए पर डे है। जो तीसरी कैटेगरी है चार्जेस फॉर आईसीयू विथ वेंटिलेटर प्लस आइसोलेशन, इसके लिए पर डे का मैक्सिमम चार्ज 9000 रुपए पर डे है। ये जो रेट है वो क्या क्या कवर करते हैं उसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब सारी बुनियादी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं और कुछ वैसे खर्च जो इस रूम रेंट में कवर नहीं है उसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सुविधाओं के लिए हॉस्पिटल एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। इस इंफॉर्मेशन को हर जानने वालों तक पहुंचाने में मदद जरूर करें। शायद आपका एक शेयर किसी को आर्थिक रूप से मदद कर दे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। आगे आप ये भी जान लीजिए कि सरकार का यह कदम सिर्फ कोरोना के इलाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सारे दूसरे इलाज के लिए भी सरकार ने रेट को नियंत्रित किया है। इसको कैसे किया है इसे समझिए। इसे मैं बिल्कुल सिंपल करके समझाता हूँ। हॉस्पिटल के जो रेट होते हैं आमतौर पर 3 कैटेगरी में होते हैं। जो पहला है इंश्योरेंस वालों के लिए, अर्थात वैसे लोग जो अपनी कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हैं या खुद की मेडिक्लेम की पॉलिसी ले रखी है और उनकी पॉलिसी पीएसयू से है, अर्थात उनकी इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया, ओरिएंटल, नेशनल और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में से किसी एक से है। और जो दूसरी है वो इंश्योरेंस वालों के लिए ही है। इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो प्राइवेट कंपनी की पॉलिसी में कवर है। और जो तीसरी कैटेगरी उन लोगों के लिए होती है जो खुद के पॉकेट से अपना इलाज कराते हैं, यानी वैसे लोग जो किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं है या फिर उनका सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया है, अर्थात खत्म हो गया है। आमतौर पर जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड होते हैं उनके ट्रीटमेंट का रेट कम होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां और टीपीए हॉस्पिटल से नेगोशिएट करके रेट कम कराते हैं और हॉस्पिटल उसी रेट के अनुसार उनसे चार्ज करती है। अब जो बता रहा हूं इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों के साथ हॉस्पिटल ने जो रेट नेगोशिएट किया है उसके अरेंजमेंट को समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस हॉस्पिटल में कौन सा रेट लगेगा। क्योंकि एक ही हॉस्पिटल के एक ही ट्रीटमेंट के अलग अलग रेट हो सकते हैं। यदि पॉलिसी नहीं है तो अलग रेट, यदि पॉलिसी है और गवर्नमेंट कंपनी से है तो अलग रेट, और प्राइवेट कंपनी से पॉलिसी है तो इस बात पर निर्भर करता है कि टीपीए कौन है। मतलब आमतौर पर ज्यादातर हॉस्पिटल एक ट्रीटमेंट और मल्टीपल रेट पर चलते हैं। अब इस नोटिफिकेशन और ट्रीटमेंट रेट के अरेंजमेंट को समझते हैं। 31 अगस्त तक किस हॉस्पिटल में कौन सा रेट लगेगा।
31 अगस्त 2020 तक कोई भी ट्रीटमेंट लेने के लिए जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट हो रहे किसी भी हॉस्पिटल के 80% बेड 3 कैटेगरी में से किसी एक में आएंगे। पहला है जिप्सा पीपीएन। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो है जिप्सा पीपीएन का। इसमें जो जिप्सा है उसका फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन। यह एक एसोसिएशन है जिसे अपने देश के पब्लिक सेक्टर की 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां न्यू इंडिया, ओरिएंटल, नेशनल और यूनाइटेड इंडिया ने मिलकर बनाया है। और जिप्सा अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल को अपने रेट पर काम करने के लिए निगोशिएट करती है और जो हॉस्पिटल उस रेट पर ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार होते हैं वो प्रीफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, अर्थात पीपीएन नेटवर्क का पार्ट होते हैं। मतलब सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने निगोशिएट करके हॉस्पिटल्स का जो नेटवर्क बनाया है उसे ही जिप्सा पीपीएन कहते हैं। जितने भी हॉस्पिटल्स इस नेटवर्क में हैं, इस नोटिफिकेशन के अनुसार 31 अगस्त तक सभी से 80% बेड पर जिप्सा पीपीएन का ही रेट चार्ज करेंगे। यदि इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है तो भी यही रेट सभी से चार्ज करेंगे। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है, काफी सारे हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो जिप्सा पीपीएन का हिस्सा नहीं है। वो अलग अलग टीपीए और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से रेट निगोशिएट करते हैं और उस रेट पर काम करते हैं। ऐसे हॉस्पिटल का जितने भी टीपीए के साथ उनके रेट का जो एग्रीमेंट होगा, सारे एग्रीमेंट में से जो लोएस्ट होगा उस रेट पर वे ट्रीटमेंट करेंगे और इन्हें भी यह सुविधा 80% ऑपरेशनल बेड पर देनी होगी। और जो तीसरी कैटेगरी है, इसमें वैसे हॉस्पिटल जो ना तो जिप्सा पीपीएन का हिस्सा है और ना ही किसी टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी से रेट निगोशिएट किया है, ये अपने रेट पर काम करते हैं। ऐसे हॉस्पिटल्स के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेट जारी किए हैं और इस कैटेगरी के हॉस्पिटल 31 अगस्त तक उस रेट से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते और इन्हें भी यह सुविधा 80% बेड के लिए देनी होगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो रेट जारी किए हैं उसमें लगभग 270 प्रकार के ट्रीटमेंट कवर्ड हैं, जिसमें लगभग सारे मेजर ट्रीटमेंट कवर हो जाते हैं और सभी का रेट एनेक्सर ए में है। इस रेट को एनेक्सर बी से लिंक करके पढ़ना होगा। एनेक्सर बी में यह बताया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट के किस कैटेगरी के हॉस्पिटल इस रेट का कितना प्रतिशत चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए महाराष्ट्र स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स को नंबर्स ऑफ बेड के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है और सभी कैटेगरी के सामने परसेंटेज दिया गया है। कोई भी हॉस्पिटल जिस कैटेगरी में होगा उसको मैक्सिमम एनेक्सर ए के रेट का उतना ही परसेंट चार्ज करना है। पहली कैटेगरी में वैसे हॉस्पिटल हैं जहां 100 या इससे ज्यादा बेड हैं। दूसरी कैटेगरी में वैसे हॉस्पिटल हैं जिसमें 50 से 99 तक बेड हैं और तीसरी कैटेगरी में वैसे हॉस्पिटल हैं जिसमें 50 से कम बेड हैं। अब रेट कैसे लगेगा इसे एग्जांपल से समझते हैं। यदि किसी को एक लेग की टोटल नी रिप्लेसमेंट करानी है तो आप यहाँ देख सकते हैं एनेक्सर ए में इसकी मैक्सिमम कॉस्ट 1,60,000 रुपए है। इस 1,60,000 का कितना परसेंट पेशेंट को पे करना होगा इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस डिस्ट्रिक्ट में किस कैटेगरी के हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। यदि मुंबई में वैसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं जहां 100 या इससे ज्यादा बेड हैं तो उन्हें पूरे 1,60,000 रुपए का भुगतान करना होगा। यदि वैसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं जहां 50 से 99 बेड हैं तो उन्हें 1,60,000 का 90% अर्थात 1,44,000 रुपए का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार 50 से कम बेड वाले हॉस्पिटल में उन्हें 1,60,000 का 80% अर्थात 1,28,000 रुपए का भुगतान करना होगा। यदि कोई सेम ट्रीटमेंट पुणे में कराता है तो जहां 100 या इससे ज्यादा बेड हैं उन्हें 1,60,000 का 85% अर्थात 1,36,000 का भुगतान करना होगा। यदि पुणे में वैसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं जहां 50 से लेकर 99 बेड हैं तो उन्हें 1,60,000 का 76% अर्थात 76.5% मतलब 1,22,400 रुपए का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार 50 से कम बेड वाले हॉस्पिटल में उन्हें 1,60,000 का 68% अर्थात 68% मतलब 1,08,800 रुपए का भुगतान करना होगा। और ये मैक्सिमम रेट्स हैं। यहाँ आपको फिर से बता दूं कि ये रेट्स उन हॉस्पिटल्स पर लागू होते हैं जो न तो जिप्सा पीपीएन में है और न ही उनका किसी टीपीए के साथ पहले से एग्रीड रेट है। इस नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि सभी हॉस्पिटल को 80% और 20% बेड्स की डिटेल्स हॉस्पिटल में डिस्प्ले भी करना है। 80% बेड का नियंत्रण राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर के माध्यम से करेगी। इस सर्कुलर के पेज नंबर 4 के पॉइंट नंबर 11 में यह भी बताया गया है
कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम होगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज हर हॉस्पिटल की डिटेल्स ऑनलाइन उपलब्ध होगी। मैंने इस सर्कुलर की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। जो हॉस्पिटल्स जिप्सा पीपीएन में हैं, उनको देखने के लिए मैंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट की लिंक दी है। वहां पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स को देख सकते हैं। वैसे मेरा यह चैनल इंश्योरेंस का है, जिसपे मैं सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन यह नोटिफिकेशन मुझे काफी महत्वपूर्ण लगा और सोशल मीडिया पर इसकी अवेयरनेस भी कम नजर आई। तो मेरा यह वीडियो जागरूकता लाने का छोटा सा प्रयास है और आगे इसे सफल बनाना आपके हाथ में है। लोगों को फोन करके बताएं, इस वीडियो को शेयर करके बताएं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करें, अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉय को बताएं। आपको जैसे अच्छा लगे बताएं, मगर बताएं। यदि आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। आपको सरकार का यह कदम कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताएं। आपके एरिया के हॉस्पिटल्स इसका पालन कर रहे हैं या नहीं, यह भी कमेंट करके बताएं। आगे यदि इसमें कोई भी अपडेट आता है तो वो जानकारी मैं आप तक लेकर आऊंगा। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। यदि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप भी कमेंट करके बताएं। यदि इस वीडियो के कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट insurance-technical.com को विजिट कर सकते हैं। मैंने उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। और अंत में, मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।